ये नदी मिल जाए तो समुद्र की तलाश कीजिए, नदी मिल जाए समुद्र की तलाश कीजिए, टूट जाता है पत्थर से शीशा, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तैयार करो। तो मैं अपने आप को इतना हुनरमंद आगे लगाना चाहता हूँ कि ये तो ठीक है, सम्मान है, बट हमें प्रयास हमेशा आगे की ओर करनी चाहिए जब तक है, क्योंकि जिससे जब बहता हुआ पानी कितना भी कम चल रहा हो तो भी वो स्वच्छ रहता है। कितना भी स्वच्छ पानी क्यों ना हो, कितना भी अच्छे प्रतिभा, ऐसी प्रतिभा क्यों ना हो, अगर वो रुक जाती है तो वो भी एक धीमी पड़ जाता है, उसका जो इसका टैलेंट है तो धीमा पड़ जाता है। इसी तरीके से जो बहता हुआ पानी और प्रतिभा जब आगे बढ़ती है तो हमेशा नाम रोशन ही करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। सतीश जी, आपने कहा कि दिव्यांगों के लिए आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, इस दिशा में आपने प्रयास किए, निश्चित रूप से आप सफल भी हुए। आगे ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि दिव्यांग वर्ग को ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए और इस क्षेत्र में भी और आगे नहीं, दिव्यांग को मैं पहले तो यही कहूँगा कि दिव्यांग व्यक्तियों को पहले तो स्पोर्ट में जुड़ना चाहिए। जो नहीं है, ये जो दिव्यांग स्पोर्ट यही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के लिए जीवन को सही रूप से जी लेना ही खेल होता है। क्योंकि खिलाड़ी ही एक होता है, वो डेली हारता है, डेली जीतता है। हार से जीत का रास्ता खिलाड़ी से ही पुनः सीख सकते हैं। तो खिलाड़ी होना एक जिंदगी में बहुत ही आवश्यक है। उससे सकारात्मक विचार आते हैं, जब सकारात्मक विचार आएंगे तो जिंदगी में आने के अवसर मिलते हैं। मैं दिव्यांग लोगों से, जो भाई हैं, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम है, बस उनसे ही कहूँगा अपने जीवन में उम्मीद रखें, हौसला रखें, जज्बा रखें। खेल से जुड़ेंगे तो आपके साथ एक खिलाड़ी सक्सेस नहीं होता, एक परिवार सक्सेस होता है। जिस जिले में रहते वो जिला सक्सेस होता है। जब बाहर जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो वो पूरा देश उस पर गौरवान्वित करता है। तो खेल से हम ये सीखते हैं और खेल का एक प्रेम, भातृत्व, एक भाईचारा सिखाता है। तो दिव्यांग भाई जितने हैं, जिस तरीके से सत्येंद्र सिंह को आज भारत सरकार के द्वारा अभी पिछले में पद्म श्री मिल सकता है, तो हर दिव्यांग को, हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो भी हमारी तरह सक्सेस हो सकता है। जी बिल्कुल, मतलब वो जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे वो ये ना सोचे कि हम नहीं कर सकते। आप जैसे अगर हौसले बुलंद होंगे तो अपनी मंजिल ज़रूर प्राप्त कर ही लेंगे। सतीश जी, आपने बताया कि आप ग्वालियर के भिंड से और वहाँ एक छोटे से ग्राम से आपका आना हुआ है। जब आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, अभी आप अपने क्षेत्र में क्या परिवर्तन देखते हैं यूथ के अंदर, दिव्यांगजन के अंदर? नहीं, काफ़ी एक परिवर्तन है। मैं कह दूँ एक जिस जगह से, जिस परिवेश से, मैं कहूँगा कि भिंड, जहाँ एक चंबल, जहाँ एक नाम लेने से ही अगर मैं अपने ज़िले का नाम लेता हूँ तो एक बार और पूछता है यार भिंड से हो। तो हाँ, तो ये चीज़ परिवर्तन आया जब लोग निकलते, सकारात्मक चीज़ें हुई। तो मैं ये कहूँगा ये परिवर्तन है। एक तो सोच में परिवर्तन हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये ठीक है, एक दिव्यांग व्यक्तियों के जो सरकार भी आज काफ़ी उनको एसेसेबल काफ़ी बढ़ने का अवसर दे रही है। पद्म श्री, देखो मैं कहता हूँ कभी हम सोचते भी नहीं थे कि पद्म श्री मिलेगा। तो दिव्यांगों को एक सहानुभूति के नहीं, अब सम्मान के तौर पर दिया जाता है। अगर दिव्यांग व्यक्ति आगे बढ़ना चाहेगा तो सम्मान का हकदार है। तो ये चीज़ चेंज हुई है कि दिव्यांगों को सहानुभूति की नज़र से नहीं, अब सम्मान की नज़र से देखा जाता है। जी, तो यानी यूथ में भी बहुत, उनकी सोच में भी परिवर्तन आया। क्योंकि कहीं ना कहीं जब लगता है कि जब यहाँ से सतीश जी यहाँ जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। तो मतलब आपने अपने क्षेत्र में भी ये परिवर्तन। हाँ श्योर, डेफिनेटली। कैसे कहते हैं कि जीवन, शिक्षा जीवन के लिए और जीवन सेवा के लिए होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, ये है हर क्षेत्र। हम ऐसा नहीं है कि हम मंदिर में जाकर ही सेवा कर सकते हैं। हमें ऐसे दिव्यांग हो या जो भी अपने नीडली पर्सन है, हम उनको सही रास्ता दिखाकर ही हम अपनी सेवा और अपने भाव से भी उनको आगे बढ़ा सकते हैं। हम ऐसा नहीं है हम बहुत बड़ी रिसोर्सेज चाहिए, हम जितना कर सकते हैं प्रयास उतना करना चाहिए। तो वो व्यक्ति जब हमसे प्रयास करेंगे तो एक चैन बनती, दूसरा प्रयास करेगा, तीसरा प्रयास करेगा, तो वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। जी सतीश जी, अभी आपकी दिनचर्या किस प्रकार से रहती है? इस चीज़ के लिए काफ़ी प्रैक्टिस मांगती है और पद्म श्री तक पहुंचना बिल्कुल आसान काम नहीं होता। कितना समय आप अपने प्रैक्टिस को देते हैं? अभी तो इतना प्रैक्टिस को अभी इतना ज़्यादा नहीं। जब मैंने ट्रेनिंग किया तो सुबह हम 5 बजे पूल पे पहुंच जाते ठंडी में। क्योंकि एक्लेमेटाइज करता था मैं 2-3 घंटे, शाम को 2 घंटे, 2 घंटे सुबह, कम से कम 7-8 किलोमीटर स्विमिंग करता था, जिम करता था। अभी इंदौर में हूँ तो डेली स्विमिंग तो मैं जाता ही हूँ। स्विमिंग कंपटीशन के लिए तो ठीक है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और मैं कहता हूँ कि स्विमिंग सभी को आना चाहिए। क्योंकि जब हम स्विमिंग इतना, हम जब किसी विपरीत परिस्थिति में आते, तब वहाँ हम स्विमिंग नहीं है, तो हम अपनी तो जान सेव करते ही है, हम दूसरों की जान भी सेव कर सकते हैं।
तो हमें स्विमिंग आनी चाहिए। तो धीरे धीरे मेरा ऑफिस रहता है, मैं वाणिज्यकर विभाग में कार्यरत हूँ, इंदौर में सर्किल 5 में पदस्थ हूँ। विभाग की तरफ से भी समय समय पर पूरा सहयोग समर्पण मिलता है। फिर शाम को जिम और फिर अपना डेली रूटीन में पुस्तकें पढ़ने का भी शौक है, तो वो पुस्तकें और आर्टिकल्स, ये चीज़ हम इसमें भी काफ़ी रुचि रखते हैं जी। शेर और शायरी है, इसमें भी कहीं कोई मिल जाता है तो उसको कैच कर लेते हैं, इसको किस तरीके से आगे करना अच्छा लगता है। यानी पढ़ने लिखने का शौक भी जो है आप रखते हैं। और बिल्कुल आपके बोलने से, आपके बात करने से हमको पूरी झलक दिख रही है कि सत्येन जी को पढ़ने लिखने का और शेर व शायरी का कितना शौक है। सत्येन जी, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। कौन कौन आपके परिवार में है, और जब आपने स्विमर के लिए आने का फैसला लिया तब परिवार का क्या नज़रिया था? नहीं, सही है। मैं किसी भी शख्सियत को सक्सेस होने में, सफलता पाने में परिवार का एक अहम रोल होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से मेरे पापा किसान हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं, हम 4 भाई हैं। अच्छा। और 2019 में हमारी शादी हुई जी। और मेरी वाइफ डॉक्टर मीनाक्षी कटारिया, वो देहरादून से हैं, अभी विजिटिंग पे DAV में पढ़ाती हैं और 2 बच्चे भी हैं। तो जी जिस तरीके से पढ़ते, जब ऐसा नहीं है, जब परिवार का जब सकारात्मक सहयोग रहता है ना, तो एक फ्री हो जाता है कि नहीं हमें बढ़ना है, हमारा पीछे कोई साथ है। जब परिवार साथ नहीं देता है तो आदमी टूट जाता है। जब परिवार का आगे बढ़ाने में बहुत अहम रोल होता है, अपन उसको शब्दों में नहीं बता सकते। बहुत परिवार हर तरह से तामी किसी भी परिस्थिति, जब दिव्यांग कोई प्रतिभा है, दिव्यांग कोई चैलेंज पर्सन आगे बढ़ता है, तो ये परिस्थिति और दूनी बढ़ जाती। दिव्यांग व्यक्ति केवल सामाजिक परिवेश से ही संघर्ष नहीं करता, अपने जीवन से भी संघर्ष करता है। उसको 2 जीवन से संघर्ष करके जब आगे बढ़ता है तो समाज में वो ज़्यादा प्रेरणा का कार्य होता है। जिसके पास